राधे राधे दोस्तों, वृंदावन टूर की एक और अपडेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। और आप सभी भाइयों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम आपको लेके चलने वाले हैं निधिवन, जहां पर आज का नज़ारा बिल्कुल लेटेस्ट है। 7 अगस्त 2024 को यहाँ कितनी भीड़ है, आपको क्या क्या सजावट देखने को मिलने वाली है निधिवन में और वृंदावन में, उसकी बात करेंगे। साथ में आपको यहाँ पर कितनी भीड़ मिलेगी इसकी बात करेंगे। और निधिवन के संपूर्ण दर्शन आपको कराने वाले हैं, जिसके अंदर आपको उसकी एक छोटी से छोटी झलक और छोटी से छोटी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और हमें अपना प्यार देते रहिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, अगर आप निधिवन पहुंचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले वृंदावन पहुंचना होगा। और वृंदावन पहुंचने के लिए आपको छठीगढ़ चौक आता है मथुरा रोड पर, वहां पे उतर के कोई भी वहाँ से बैटरी जाती है, वहाँ से शेयरिंग ऑटो जाते हैं और वहाँ से कैब भी जाती है, उससे आपको सीधे पहुँचना होगा बांके बिहारी मंदिर। और बांके बिहारी मंदिर से आप कुंज गलियों से होते हुए बाय ट्रैवल करते हुए या फिर आप रिक्शा की सहायता से भी आप सीधा निधिवन पहुँच सकते हैं। निधिवन की जो टाइमिंग है वो है सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने 12:30 बजे तक निधिवन में एंट्री नहीं करी तो आप उसके बाद इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। अगर आप 12:30 बजे तक एंट्री कर लेते हैं तो आपके पास फिर पूरा निधिवन घूमने का समय होगा। उसके बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए निधिवन बंद रहता है और 3:30 बजे फिर से दर्शन के लिए शुरू हो जाता है। उसके बाद आप फिर से 3:30 बजे के बाद में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो देखिए, अभी की बात करेंगे। हरियाली तीज और राधाष्टमी आ रही है और साथ में जन्माष्टमी भी आ रही है। पूरे वृंदावन के अंदर इस समय इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आपके पास पैर रखने की भी वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। होटल सारे फुल हैं और होटलों के जो प्राइजेज हैं, वो जो होटल आपको 500 रुपये का मिलता था, इस समय वो आपको 1000 रुपये 1200 रुपये का मिल रहा है। पहली बात, मिल ही नहीं रहा है, बहुत बुरा हाल चल रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये निधिवन के अंदर एंट्री का पॉइंट है। देखिए कितनी भीड़ आपको देखने को मिल रही है। निधिवन में कभी भी इतनी आपको भीड़ कभी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस समय अगस्त 2024 में पूरे महीने में आपको इसी तरीके की भीड़ देखने को मिलने वाली है। क्योंकि देखिए, निधिवन ही एक पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे संसार में सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी साथ जो थे वो बीच में आ जाया करते थे और आपसे सामान छीन लिया करते थे, आपका चश्मा उतार लिया करते थे। लेकिन अब जितना भी निधिवन के अंदर रास्ता बना हुआ है वो पूरा का पूरा इस तरीके के, जिस तरीके के सामने आपके सामने दृश्य है, इस तरीके से कवर कर दिया गया है। लोहे के और स्टील के जाल से पूरा का पूरा रास्ता इस समय सुरक्षित है। एक भी बंदर अब आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा आपके रास्ते पर। इस रास्ते के यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं और जो महारास शुरू होता है, तो ये सब उनकी सखियों का रूप ले लेते हैं और ये वृक्ष ना रहकर उनकी सखियों में रूपांतरित हो जाते हैं। और उसके बाद जो महारास पूरी रात चलता है उसका भाग बनते हैं और भाग लेने के बाद दोबारा से सुबह होने से पहले वृक्षों के अंदर दोबारा से रूपांतरित हो जाते हैं। आप जब देखेंगे तो आपको ये वृक्षों में दिखेंगे, लेकिन रात के समय अगर कोई यहाँ पर भूल से भी देख ले तो कहते हैं कि या तो वो पागल हो जाता है या फिर वो अपनी सुध-बुध खो देता है। इसी निधिवन के बारे में ये जो मान्यताएं हैं वो प्रख्यात हैं। अभी के समय अगर आप वृंदावन या निधिवन में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, स्पेशली निधिवन में आपको बहुत ही ज़्यादा समय लगने वाला है। पहले निधिवन के दर्शन करने के मात्र 15 मिनट लगते थे, लेकिन अभी निधिवन में दर्शन करने में ही 1.5 से 2 घंटे का समय लग रहा है। इसलिए आप जब भी आएँ प्रॉपर समय लेकर आए। अगर आप पूरी तरह से वृंदावन के सभी मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, समय लेकर आए। साथ में 2 से 3 दिन में यहाँ का पूरा टूर हो पाएगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से दर्शन और टूर करना चाहते हैं तो। इस चीज़ का आप याद रखिएगा, क्योंकि जो वृंदावन की टाइमिंग है वो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 12 बजे तक मंदिर खुलते हैं। मैक्सिमम मंदिर सुबह 8 बजे 12 बजे तक खुलते हैं, सुबह 4 घंटे, और शाम को 4 या 4:30 बजे से। उसके बाद रात को 8 साढ़े 8 बजे तक ओपन रहते हैं दर्शन के लिए। दोपहर में कान्हा जी हमारे सोते हैं। बहुत सारे दर्शकगण हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका ऐसा क्वेश्चन रहता है कि भैया दोपहर में
घंटे के लिए वो क्यों बंद रहता है वृंदावन? वो इसलिए रहता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे बाल रूप में यहाँ थे और वो 4 घंटे सोते हैं, इसलिए बंद रहता है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये रंग महल के दर्शन आप कर रहे हैं। देखिए आप चारों तरफ से मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी, आप देखिए मैंने चारों तरफ से कवर करा है। आप अगर रंग महल को देखेंगे, ये वही रंग महल है जहां पर भगवान श्री कृष्ण रोज आकर आराम करते हैं। आप ठीक से देखिए, रंग महल के चारों तरफ आपको कोई भी खुफिया रास्ता, कोई भी ऊपर से आने का रास्ता, कहीं भी कोई अन्य रास्ता नजर नहीं आएगा। आप चारों तरफ अच्छे से देखिए। अब होता यह है कि ये जो रंग महल है, इसी के अंदर जो यहाँ के पुजारी गण हैं, जो महंत है, वो शाम 6:30-7 बजे के बाद जब यहाँ पे आरती होती है, तब भगवान श्री कृष्ण का जो बिस्तर है वो लगाते हैं। अभी मैं आपको जो भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का जो बिस्तर है उसके दर्शन कराऊंगा, आप रुके रहिए। जैसे ही मैं सामने की तरफ आऊंगा, कैमरा सामने की तरफ जाएगा, तो आपको उनके भी दर्शन होंगे। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये आपके सामने रंग महल का सामने जो दृश्य है वो है, यही वो रंग महल है जहां पर 7 ताले लगाए जाते हैं और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रोज आते हैं। देखिए इस रंग महल का जहाँ पे महंत जी खड़े थे, उसके पीछे ही एक छोटा सा बिस्तर है। उस बिस्तर पे रोज नई चादर बिछाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के लिए और राधा रानी के लिए लड्डू, भोग, पान, दातून, उनके लिए वस्त्र, राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान, और साथ में जो फूल और जो दूसरी सामग्री होती है वो सब रखी जाती है। और ये सब रखकर इसी मंदिर को चारों तरफ से, आपने चारों तरफ से देखा, पूरी तरह से बंद है। मैंने बहुत अच्छे से क्रॉस चेक किया है, कहीं पर भी इसके अंदर आने जाने का रास्ता नहीं है। और उसके बाद ये जो दरवाजा था, इसके अंदर 7 ताले लगाए जाते हैं महंतों के द्वारा। और उसके बाद जो चाबी है, वो जो मुख्य पुजारी है, जो मुख्य महंत है इस मंदिर का, रंग महल का, वो अपने साथ ले जाते हैं। अब सबसे ज्यादा कमाल की बात और रहस्य की बात यह है कि जब सुबह 4:30 से 5 बजे के आसपास यहाँ पे जब जो मंदिर के जो दरवाजे हैं, फाटक हैं, वो खोले जाते हैं, तो जो अंदर का माहौल होता है, जो रात को छोड़ा जाता है, वैसा नहीं होता। मंदिर का माहौल जो होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जो भोग था वो खाया हुआ होता है, लड्डू का भी भोग लगा होता है, साथ में जो श्रृंगार का सामान है वो भी उपयोग किया हुआ होता है, बिस्तर अस्त व्यस्त होता है, दातुन इस्तेमाल किया हुआ होता है। तो दोस्तों इस तरह का चमत्कार निधि वन के अंदर रोज होता है। अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो देखिए, आप सुबह 4:30 बजे निधि वन के अंदर जब आरती होती है तब आप पहुंच जाए। तब आप भगवान श्री कृष्ण का जो लड्डू होता है, जिसका भोग लगा होता है, उसको भी ग्रहण कर सकते हैं। जो पान होता है उसको भी ग्रहण कर सकते हैं। और सुबह जो चरणामृत मिलता है उसको भी आप ग्रहण कर सकते हैं सुबह की आरती में। और साक्षात अपनी आंखों से ये सब चीजें आप देख सकते हैं। क्योंकि जब सुबह आप वहां पे जल्दी पहुंच जाएंगे तो जो मंदिर के जो फाटक है, जो 7 ताले वहां पे लगाए जाते हैं, महंत जी वो सबके सामने खोलते हैं और उसके बाद एक एक चीज वो दिखाते हैं कि कौन कौन सी चीज भगवान श्री कृष्ण ने इस्तेमाल करी हुई है। देखिए ये जो यहाँ पे कवरिंग की गई है, उसका एक कारण ये भी है कि बहुत सारे भक्त, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, जो मिलना चाहते हैं कलयुग के अंदर, वो क्या करते हैं, वो इसी रास्ते से होते हुए इन ये जो वृक्ष हैं, वृंदा के वृक्ष हैं, इनके अंदर जाकर छुप जाते हैं। तो बहुत बार तो ऐसा होता है, जो भक्त होते हैं वो बिल्कुल आप समझ लीजिए बेहोशी की हालत में मिलते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे मिलते हैं जो अपना सुध बुध खो चुके होते हैं। कुछ भक्त ऐसे मिलते हैं जो अपनी आंखों में देखने की शक्ति खो देते हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी मिलते हैं जो कि जैसे रात को थे वो बिल्कुल सामान्य अवस्था में ही सुबह मिलते हैं। वो इसलिए होता है कि भगवान श्री कृष्ण हर किसी को भैया दर्शन नहीं देते। और पहली बात, जिसको दर्शन दे देते हैं उसको इस लायक नहीं रखते कि भैया वो दूसरे किसी को बता पाए। ज्यादातर भक्त हमेशा यही कहते पाए गए हैं कि उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होने से पहले उनको घुंघरू की आवाज आई, बांसुरी की आवाज आई, और उसके बाद उसके सामने इतना ज्यादा प्रकाश आया, एक दिव्य प्रकाश आया, और उसके बाद उनको कुछ भी याद नहीं है। मैक्सिमम भक्तों के साथ यही होता है, जो भी रात को वृंदावन में निधिवन के अंदर दर्शन करने के लिए छुप जाते हैं और उसके बाद वहां पे भगवान श्री कृष्ण के आने का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। बाकी आज के लिए
राधे राधे दोस्तों।